टोटल 10 डिजिट है आपके पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब हम इन 10 डिजिट्स के प्रयोग से नंबर को लिखते हैं तो वह जो सिस्टम तैयार होता है उसे हम लोग डेसिमल सिस्टम कहते हैं। ये डेसिमल सिस्टम होता है, इसमें दशमलव पद्धति के तहत लेकर चलते हैं डेसिमल सिस्टम। उसमें जो भी नंबर्स हम लिखते हैं वह 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का यूज होता है। जब 0 से 9 का 10 डिजिट का एक सेट तैयार हो जाता है, एक सेट ऑफ 10 डिजिट्स जब तैयार हो जाता है तो हम लोग एक सेट और 0, फिर एक सेट और 1, फिर एक सेट और 2 ऐसे लिखते हैं। यानी ये जो 12 लिखते हैं इसका मतलब है 1 सेट ऑफ 10 डिजिट्स एंड 2 मोर डिजिट्स वाली बात, एंड 2 यानी 0 1 2, 1 सेट ऑफ 10 डिजिट्स देयर आफ्टर 0 1 एंड 2। तो ये 12 हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं। तो यहां पर एक सेट हो जाता है 10 डिजिट का। यहां से अगर लेकर चलें 1 2 3 4 9 तक में जाएगा तो यहां 0 आया तो एक सेट तैयार हो गया। ये 0 अगर मान लीजिए आपका नहीं काम का है तब। तो ऐसे करते हुए जब आप बढ़ते हैं और कोई नंबर लिखते हैं, मान लीजिए 24, इसका ये मतलब होता है 2 सेट्स ऑफ 10 डिजिट्स और ये 4 डिजिट और। इसलिए आप ये शब्द भी यूज करते हैं कि ये यूनिट प्लेस है और ये 10th प्लेस है, इकाई स्थान और दहाई स्थान। यानी अगर ये 1 है तो ये 10 आप लेते हैं। तो इस तरह के सिस्टम में अगर ये आपका यूनिट प्लेस है तो ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस आप बोलते हैं। 10 से मल्टीप्लाई होता है जब ये लेफ्ट साइड चलता है। अगर एक नंबर आप लिखते हैं 347 तो आप इसे बोलते क्या है 300। ये हुआ 3 इंटू 100, 300, 4 इंटू 10 40 और 1 इंटू 7 आपका 7, इसलिए कहते हैं 347। डेसिमल सिस्टम में जब ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई होता है। यानी जिस सिस्टम के तहत रहेगा नंबर हम लोग उतना से मल्टीप्लाई करते हैं जब लेफ्ट प्लेस पर आते हैं। तो ये इसका प्लेस वैल्यू है। जब इस तरफ शिफ्ट होता है तो वो हम मल्टीप्लाई करते हैं जिस सिस्टम के तहत होगा। अगर मान लीजिए ये 347 है, आपका डेसिमल सिस्टम में था, 10 से भाग दीजिए, 34 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 7 होगा। जनरली हम लोग यहां पर 34 लिखते, 7 रिमाइंडर यहां उल्टा करेंगे, यहां 34 यहां 7 यहां। फिर इस 34 को 10 से भाग देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और यहां 4 रिमाइंडर होगा। इस तरफ से ये डिजिट्स अगर कंसिडर करें हम ऐसे, इस तरफ से, तो ये 347 लिखाता है। रीजन ऐसे रहता है, देखिए 10 इंटू 10 इंटू 3 ये 300, ये 10 इंटू 40 हुआ और यहां 1 है, 1 इंटू 7 इक्वल टू 7। यानी ये तो आपका यूनिट प्लेस है। उसके बाद 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 10 इंटू 3 ये आपका 300। तो नीचे से ऐसे करते हुए हम काउंट करते हैं। जब इस तरह से हम डेसिमल सिस्टम में नंबर्स यूज करते हैं, इसलिए ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 10 इंटू 10 100th प्लेस, ये 100 इंटू 10 1000 प्लेस, ऐसे आप कंसिडर करते हैं। ये रहता है आपका प्रोसेस। अगर आप 10 डिजिट 0 से 9 तक न लिखकर सिर्फ 2 डिजिट्स का यूज करें, 0 एंड 1, आप सिर्फ 2 डिजिट का यूज कर रहे हैं, 0 और 1, और इसी 2 डिजिट के हेल्प से आप सारा नंबर लिखते हैं। तो जब इसी 2 डिजिट के हेल्प से आप सारा नंबर लिखते हैं तो ये जो सिस्टम होता है इसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। ये जो सिस्टम है वो कहलाएगा बाइनरी सिस्टम।
मान लीजिए एक नंबर है 21, इसे मुझे बाइनरी सिस्टम में लिखना है। तो हम लोग एकदम बेसिक मेथड लेंगे। पहले ये वाला मेथड है, ये आपका एकदम बेसिक तरीका है। हम लोग इससे लेते हैं, जब डेसिमल में था तो 10 से भाग दिया, जिस सिस्टम के तहत रहा उतना से भाग देते हैं। बाइनरी है, 2 से भाग देंगे, 2 इंटू 10 21 रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा इधर लिखेंगे। फिर 2 से भाग दिया, 2 गुना 5 10, यहां 0। फिर 2 से भाग दिया, 2 गुना 2 4, यहां 1। फिर 2 से भाग दिया। जब कंसिडर होगा, काउंट होगा तो इस तरफ से होगा, हमेशा इधर से काउंट होगा, यानी 1 0 1 0 1। तो ये 21 लिखाएगा 1 0 1 0 1। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो ये तो 10,101 हो जाएगा। सोचिए, अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो 10,101 हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बाइनरी में है? ब्रैकेट डालिए। जिस सिस्टम के तहत बाइनरी है, यानी 2 डिजिट्स यूज करते हैं, इसका ये वाला प्लेस पर 2 लिखिए। देखिए, जब यहां लिखते हैं तो पावर होता है, इस जगह पर जब लिखते हैं ना तो उसे हम लोग बेस कहते हैं या रेडिक्स कहते हैं। हम यहां 2 लिख देंगे। इस कारण से बाइनरी सिस्टम को हम लोग बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। हिंदी में द्विआधारी प्रणाली। आधार यानी बेस जो होगा वह 2 रहता है, इसलिए द्विआधारी प्रणाली कहते हैं। तो बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं आप इसे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने नंबर लिखा, कहा कि 84 का बतला देना क्या होगा बाइनरी में। बेसिक से आएंगे, 84 को 2 से भाग देंगे, ये 42 होगा, 0 रिमाइंडर। फिर 2 से भाग दिया, 21 हो गया, फिर 0 रिमाइंडर। फिर 2 से भाग दिया, 10 है। फिर 2 से भाग दिए, 5 है। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 दूना 4, 1 है। फिर 2 से डिवाइड किया 1 टाइम, 0 है। इधर से काउंट हुआ, यानी 1 0 1 0 1 0 0 ब्रैकेट बेस 2। ये बेसिक तरीका है। 1 0 1 0 1 0 0 और ये बेस 2। 84 को हम ऐसे डिनोट कर दिए। आइए सीखते हैं। जल्दी में लिखना होता है तो कैसे काम करेंगे। जिस तरह से ये मेथड आपका रहता है, ये आप तरीका यूज कीजिएगा जल्दी में लिखने के लिए। मान लीजिए मुझे 21 लिखना था, तो यहां पर एक प्लेस 1। बाइनरी सिस्टम है तो 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2। फिर 2 से इधर फिर मल्टीप्लाई होगा, ये 4, ये 8, ये 16। वहां तक चलिएगा। जैसे 16 के बाद 16 के बाद चलेंगे तो 32 हो जाएगा, जो 21 से ज्यादा हो जाएगा। हम अभी 21 लिख रहे हैं, इसलिए जो नंबर आपको लिखना है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। 16 तक आइए। अब 21 लिखने के लिए जिन नंबर्स का आप यूज करेंगे, जैसे 16 प्लस 8, ये ज्यादा हो जाएगा, 24। इसको लेंगे तो 16 4 20 और 1 21। ये 16, ये 4 और ये 1, 21 हो गया। जिस जगह जिस नंबर्स को आपने यूज किया वहां 1 लिख दीजिएगा, और जिसे आपने नहीं यूज किया वहां 0 लिख दीजिएगा। जिसको आपने यूज किया वहां 1 लिख देंगे, जिसको नहीं यूज किया वहां 0 लिख देंगे। आपका आंसर तैयार है। देखिए 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। तो इसमें यह ध्यान देना है कि आपने जिनको यूज किया है उनको 1 लिखेंगे, जिनको नहीं यूज किया है वहां 0 लिखेंगे। देखिए रीजन ऐसे रहता है, 16 इंटू 1 इक्वल टू 16।
8 into 0 equal to 0. 4 into 1 equal to 4. 2 into 0 equal to 0. 1 into 1 equal to 1. तो अब जब ऐड करेंगे तो 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 21. ऐसे हम यूज करते हैं हम लोग. रीजन ये रहता है. इस एग्जाम्पल को देखिए, 84 लिखना था मुझे. 1 2 4 8 16 32 64. इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा आपका 128. 84 चाहिए, ये 64. 32 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ये 16 80 हो गया, और ये आपका 4 84 हो गया. 64 16 80 और 4 84. 1 0 1 0 1 0 0. जो नंबर आपने यूज किया है उसके लिए 1 लिख रहे हैं, बाकी के लिए 0. देखिए 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0. ये आपका आंसर आ गया. मान लीजिए आपसे मैं कहता 37 को लिखो बाइनरी में. 37 को बाइनरी में लिखना है. तो देखिए आप काम ऐसे करते 1 2 4 8 16 32. आप ऐसे यूज करते. अब लिखना है आपको 37. तो ये 32 4 36 और 1 37. ये आपका 37 आया. इन सब जगह 1 लिखिए. जो आप नहीं यूज करते हैं उन जगह 0 लिख दीजिए. आंसर हो गया 100 101 ब्रैकेट में बेस 2. तो कोई भी डेसिमल का नंबर बाइनरी में लिखना हो, हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं. एक और एग्जांपल देते हैं आपको. मान लीजिए नंबर है 120. इसे मुझे बाइनरी में लिखना था. तो देखिए इसे मुझे जब बाइनरी में लिखना है हम यूज करते हैं 1 2 4 8 16. ट्वाइस होते जाएगा, दुगना. 32 64. सोचिए 128 अगर चलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा. हम यहां रुक जाएंगे. 64 32 96 हो गया. 16 और जोड़ देंगे, 112 112 हो गया. 8 जोड़ दिया 120 हो गया. 120 आ गया. अब जरूरत नहीं था तो 1 1 1 1 0 0 0. 1 2 3 4 बार और ये 3 बार. ब्रैकेट बेस 2 हो गया आपका आंसर. तो इस तरह से कोई भी डेसिमल का नंबर अगर आपको बाइनरी में लिखने के लिए कहा जाए तो आप इस मेथड से ऐसे यूज कर सकते हैं. तो ये आपका बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखा जाता है सिस्टम में नंबर्स को, वो तरीका जान रहे थे. उल्टा भी आएगा. बाइनरी में नंबर देगा, पूछा जाएगा किस नंबर के लिए ये यूज. एक नंबर दिया हुआ है 11010. ये बाइनरी में था. आपसे अगर पूछते कि ये कौन सा नंबर है जो बाइनरी में आपका लिखा हुआ है, बतलाइए. तो देखिए 11010 इतना आपका रहता है. तो इस केस में यहां से आपको चलना पड़ता. 2 into 1, ये 2 और 1 3. 2 गुना 3 6 प्लस 0. 2 3 6 0 6. 6 दुना 12 और 1 13. ये 2 into 13 26 प्लस 0 26.
ऐसे करते हुए अगर हम चलें तो बहुत समय लगेगा। मल्टीप्लाई प्लस, उसके बाद प्लस करना, ऐड करना है, कहीं भी गड़बड़ हो गया और बड़ा नंबर रहेगा तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तरीका बड़ा आसान, 11010, यह आपका नंबर था। 1 2 4 8 16। उसका आपसे मैंने पूछा था, वो लिख दिया नीचे, 1 2 4 8 16 लिख दिया। जो 1 वाला है उसको खाली ऐड कर दीजिए। आंसर हो गया। जो 1 वाला है सिर्फ उसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर तैयार। ये मान लीजिए एक क्वेश्चन था, पूछा गया इसका क्या होगा बतला दो। तो आप जब शुरू होते तो 1, ये 2, ये 4, 8, 16, 32, 64, 128। अब बोले इन सबको ऐड करते, 128, 64, 192, 8 जोड़ेंगे 200, 32, 48, 50। यह आंसर होता 250। बड़ा बड़ा सा नंबर जब आने लगता है ना बाइनरी में, तो लिखने का एक तरीका और है, मतलब जल्दी थोड़ा हो जाए उसका एक मेथड है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये प्लेस 1, ये 2, ये 4, ये 8। अगर हम ये 8 यूज ना करें और इन सभी को यूज करें तो 4 2 6 और 1 7, 8 से 1 कम है। देखिए अगर 16 यूज ना करें, बाकी सब यूज कर लें तो ये 8 4 12 2 14 और 1 15, 16 से 1 कम। यानी 15 लिखने तक के लिए यहां तक एलिजिबल हैं ये सभी लोग, लेकिन 16 नहीं लिख पाएंगे ये लोग। इस कारण से 16 यहां बुलाया गया। 16 नहीं लिख पाएंगे इसलिए 16 को यहां पर बुलाया गया। 8 4 12 2 14 और 1 15। तो इसको जब आप नहीं लिख पाएंगे तो इससे 1 कम होगा इन सबका सम। जैसे देखिए एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, 120 को मैंने लिखने के लिए कहा था। अब जरा सोच के देखिए, 1 2 4 8 16 32 64, आगे होता 128। अगर 128 हटा दो तो यहां तक अगर हम सब में 111 लिखे होते ना, सब में 111 लिखे होते तो इनका सम होता 127, इससे 1 कम। इनका जो सम होता वह 127 होता, लेकिन आपको 120 लिखना है। बोले जब 120 लिखना है तो 7 आपको नहीं चाहिए, तो 4 2 6 और 1 7, ये नहीं चाहिए, वो 0 कर दिया, आसान हो जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं, मुझे 250 लिखना था। 1 2 4 8 16 32 64 128 256। बोलिए मुझे 250 लिखना है तो इनका यूज नहीं है। अगर इन सभी को फंक्शनल करेंगे तो इनका सम जो होगा वह 255 होगा। इनका सम 255 होगा। चाहिए 250, 5 नहीं चाहिए, तो बोले 5 नहीं चाहिए, इन दोनों को 0 कर देंगे। ये नहीं चाहिए मुझे, बाकी जगह 1 लिख देंगे। देखिए लिखा हुआ था यहाँ 250, 5 बार 1 है, 5 बार 1 है, फिर 0 है, फिर 1 0 है। तो कुछ बड़ा बड़ा नंबर इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, कम समय में काम हो जाता है।